अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुरी अरशद है और मैं आप सबको अपने चैनल टाइम टू लर्न इंग्लिश में खुशामदीद कहती हूँ। व्यूअर्स, अब हमारे जैसे कि 8 पार्ट ऑफ स्पीच कवर हो चुके हैं, तो आज का हमारा लेसन नंबर 9 मैं स्टार्ट लूँगी आर्टिकल्स के कॉन्सेप्ट पे, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो चलते हैं हमारे लेसन नंबर 9 की तरफ। आर्टिकल्स। देयर आर 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेज़ी ज़बान में 3 आर्टिकल होते हैं, अ and the. A and are indefinite articles और जो the है वो है हमारा definite articles। पर उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आर्टिकल क्या होता है। What is an article? Article is an adjective. Like adjectives, article modify nouns. आर्टिकल दरअसल एक एडजेक्टिव होता है। जैसे एडजेक्टिव किसी चीज़ की खूबी बयान करता है, उसी तरह एडजेक्टिव्स की तरह आर्टिकल नाउन को मॉडिफाई करता है। द इज़ यूज्ड टू रेफर टू स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउन्स। द किसी भी मखसूस नाउन की तरफ इशारा करता है। एन इज़ यूज्ड टू मॉडिफाई नॉन स्पेसिफिक और नॉन पर्टिकुलर नाउन्स। एन किसी भी मखसूस नाउन की तरफ इशारा नहीं करता है। इससे आपको समझ आई होगी कि जो द है वो किसी पर्टिकुलर चीज़ की तरफ इशारा करता है, कोई स्पेसिफिक होती है, और एन किसी भी स्पेसिफिक चीज़ की तरफ इशारा नहीं करता। नाउन्स आर द नेम्स ऑफ, जैसे हमने पहले पढ़ा था, नाउन्स आर द नेम्स ऑफ पीपल, प्लेस, एनिमल्स और थिंग। नाउन किसी भी शख्स, जगह, जानवर या चीज़ को कहते हैं। A is used, number 1, before a word beginning with a consonant sound. किसी भी लफ्ज़ से पहले जिसके शुरू में कॉन्सोनेंट हो। Example, a girl, a cat. Number 2, before a singular noun. किसी भी वाहिद इस्म से पहले। Example, a book, a hospital, a frog. तो आप देख रहे होंगे ये सब हमारे सिंगुलर नाउन्स हैं। और पहले आपने देखा होगा जैसे अ गर्ल, अ कैट है, उसमें जो हमारा जी और सी है ये हमारे क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं। तो इससे पहले हमारा क्या लगता है, अ। वी यूज अ बिफोर द वर्ड्स स्टार्टिंग विद अ वॉवल बट साउंड लाइक अ कॉन्सोनेंट। कुछ अल्फाज मुसव्वत से शुरू होता है मगर उसकी आवाज़ कॉन्सोनेंट जैसी होती है। जैसे कि एग्जाम्पल, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिफॉर्म, अ 1 रुपी नोट, अ यूरोपियन। अब इसमें आप देखेंगे ये यू और ये जो ओ और ई है, ये सब हमारे क्या हैं, वॉवल्स हैं, लेकिन जो इनकी आवाज़ है वो कौन सी आ रही, कॉन्सोनेंट की आ रही है, य की। य जैसा यूनिवर्सिटी, यूनिफॉर्म, वन में व की साउंड आ रही है, ये कॉन्सोनेंट्स की आवाज़ें हैं। तो इनसे इन अल्फाज से पहले भी लगता है हमारे ऐसे अल्फाज से पहले अ इस्तेमाल हो जाता है, होता है। एन, वी यूज एन बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद द वॉवल साउंड। हम उन अल्फाज से पहले एन लगाते हैं जो कि मुसव्वत से शुरू होते हैं। एग्जाम्पल, एन इंक पॉट, एन ऑस्ट्रिच, एन ऑरेंज। अब ये इसमें जो आई ओ ओ तीनों में हमारे क्या हैं, ये वॉवल्स, और इससे पहले हमारा क्या लग रहा है, एन। एन इज यूज्ड, नंबर 1, बिफोर अ वर्ड, जैसे मैंने आपको बताया है, बिगिनिंग विद द वॉवल। हमने मोर एग्जाम्पल्स देखें, एन इग्लू, एन एलिफेंट। इसमें आई और ई दोनों क्या है, वॉवल्स, और इससे पहले लगा है एन। Number 2, before a word beginning with H but not sounded. ऐसे लफ्ज़ जो कि H से शुरू हो रहे हो लेकिन उसमें H की आवाज़ ना आ रही हो। Example, an honor, an hour, an honest man. अब इसमें आप तीनों एग्जाम्पल में देखें, जब मैंने कहा an honor, इसमें H की साउंड साइलेंट है, an hour इसमें एच की साउंड साइलेंट है,
एन ऑनेस्ट मैन, इसमें एच की साउंड साइलेंट है, तो इन ऐसे अल्फाज के आगे ऐसे जिसमें एच की आवाज साइलेंट हो एन लगता है। द इज यूज्ड नंबर 1 बिफोर यूनिक थिंग्स और यूनिक ऑब्जेक्ट्स। एक ख़ास एक मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों के आगे इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल द सन, द केटू, द मून, क्योंकि सन भी एक है, केटू भी एक है और मून भी एक है, ये यूनिक हैं। यह सन दूसरा कोई सूरज नहीं है, केटू कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा चांद नहीं है। इनके आगे क्या लगता है? द। नंबर 2 बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन्स, रिवर्स, ओशन, डेजर्ट्स। पहाड़ों, दरियाओं, सहराओं और ओशंस के आगे द लगता है। एग्जाम्पल द अटलांटिक ओशन, द पैसिफिक ओशन। नंबर 3 बिफोर द नेम्स ऑफ बुक्स, द किताबों के नामों के आगे लगता है, जैसे कि एग्जाम्पल द बाइबल, द कुरान, तो इनके आगे क्या लगेगा? द। फिर नंबर 4 बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। हमने जैसे कि व्यूअर्स एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ा है, लेकिन अभी इसकी डिग्रीज हमने डिस्कस नहीं की हैं। ये मैं इंशाल्लाह आप लोगों से आगे करूँगी। लेकिन ये जो एग्जांपल है ये है सुपरलेटिव डिग्री की, जिस तरह द स्मॉलेस्ट, द थिनेस्ट, द बेस्ट। सुपरलेटिव का मतलब है सबसे ज़्यादा, मैक्सिमम, कि सबसे छोटा, सबसे पतला, सबसे बेहतरीन, तो ऐसे अल्फाज के आगे लगता है द। और नंबर 5 बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। एग्जाम्पल द पियानो, द गिटार। ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके आगे भी क्या लगता है? द। बिफोर एन एडजेक्टिव टू डिनोट अ होल क्लास। ऐसे एडजेक्टिव के आगे द लगता है जो कि किसी क्लास को बयान करे, जैसे कि अभी आपको एग्जाम्पल से समझ आ जाएगी। द ब्लैक पीपल, द ब्रिटिश, द अमेरिकन्स, द रिच, द पुअर, ये सब हमारी लोगों की क्लासेस हैं। द ब्लैक पीपल यानी कि काले, द ब्रिटिश जो कि हमारे इंग्लैंड के लोग होते हैं, जो हमारे उधर ब्रिटिश पीपल होते हैं। द अमेरिकन्स अंग्रेज, रिच अमीर, द पुअर गरीब, तो ये क्लास है लोगों की। और इन ऐसे वर्ड्स के आगे लगता है, ऐसे एडजेक्टिव्स जैसे वर्ड्स के आगे लगता है द। वी यूज द when we know that there is only one of a particular thing, जैसे कि पहले बताया था कि यूनिक थिंग्स जैसे कि द सन, द स्काई, द साउथ पोल। ठीक है, इसी तरह मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये यूनिक है। सन यूनिक है, आसमान भी एक है, साउथ पोल भी एक है। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। अब ये वो अल्फाज हैं जिनके आगे आर्टिकल नहीं लगता। नंबर 1 बिफोर द नेम्स ऑफ रिलेशंस। किसी भी रिलेशनशिप के नाम के आगे आर्टिकल नहीं लगता, जैसे कि मदर, ब्रदर, अंकल। नंबर 2 बिफोर द नेम्स ऑफ मटीरियल। एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, इनके आगे कोई आर्टिकल नहीं निकलता, ना ही अ गोल्ड है, ना एन गोल्ड, ना द गोल्ड। नंबर 3 बिफोर प्रॉपर नाउन, जैसे कि आमना, लाहौर, ये हमारे प्रॉपर नाउन्स हैं। ना ही द आमना, ना अ आमना, ना एन आमना, इनके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे कि डिग्निटी, ऑनेस्टी, विजडम, इनके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। ना ही कोई अ ऑनेस्टी है, ना द ऑनेस्टी है, ना एन ऑनेस्टी है। नंबर 5 बिफोर लैंग्वेज। किसी भी ज़बान के आगे द नहीं लगता, जैसे इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी। अ पंजाबी नहीं है, द पंजाबी नहीं है, एन पंजाबी नहीं होता, इनके आगे आर्टिकल नहीं लगता। नंबर 6 बिफोर सर्टन फ्रेज। बाय कार, ऑन हैंड। अभी हमने व्यूज़ क्योंकि फ्रेज़ नहीं पढ़े हैं, इसका भी आपको इल्म नहीं होगा, लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहूँगी कि हमने जैसा प्रपोजिशन पढ़े हैं, इसमें बाय और ऑन इन एग्जांपल्स हैं, प्रपोजिशन हैं, तो ये हमारे प्रपोजिशन फ्रेज हैं। तो ऐसे भी इस
इनके आगे भी द बायकार नहीं होगा या अ बायकार नहीं होगा, ठीक है। किसी भी फ्रेज से पहले आर्टिकल नहीं लगता। तो ये था हमारा लेसन नंबर 9 जो कि था आर्टिकल्स पर। उम्मीद करती हूँ कि लेसन आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव साबित हुआ होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। मिलेंगे मेरे नेक्स्ट लेसन में, तब तक मुझे हुरिया अरशद को मेरे चैनल टाइम टू लर्न इंग्लिश से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।